तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि बिहार में डबल सेंचुरी मार सकती है एनडीए। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसे आंकड़े कह रहे हैं, क्योंकि आप देखिए पहले तो लग रहा था कि शायद 170 के आसपास माहौल बन रहा है। एनडीए को 193 सीटों के बाद 200 तक पहुंचते हुए रुझानों में देखा जा रहा है। और इन आंकड़ों को देखकर अब याद आ रहा है अमित शाह का वो बयान जो हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में दिया था। 5 से 6 दिन पुराना इंटरव्यू मुझे याद आ रहा है, जब अमित शाह ने कहा था, केंद्रीय गृह मंत्री ने, कि 160 सीटें तो एनडीए ला रही है और जो बचेगा वो सब में बटेगा। लेकिन अब तो लग रहा है कि एनडीए अपना रिकॉर्ड ही तोड़ेगी। आप देखिए 200 यानी डबल सेंचुरी बिहार में एनडीए इस बार मार सकती है। और कुछ रिएक्शंस इस पर आ रहे हैं, वो भी जरा सुनते हैं। अंता से गुड न्यूज आ रही है। अंता की अच्छी न्यूज आ रही है। राजस्थान में माहौल बन चुका था पहले से ही। उम्मीद करते हैं कि शाम तक बहुत अच्छी मार्जिन से कांग्रेस जीतेगी। सर, आप सीनियर पर्यवेक्षक थे बिहार, वहाँ गुड न्यूज नहीं आ रही। बिहार के परिणाम जो है निराशाजनक है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि जिस प्रकार का माहौल हमने देखा, एक तो जो महिलाओं को 10,000 रुपये दिए गए, प्रीमा फेसे मैं कह सकता हूँ प्रथम दृष्टिया तो मुझे लगता है 10,000 रुपये दिए गए। वो चुनाव कैंपेन चल रहा तब भी बांटे जा रहे थे, ऐसा कभी होता नहीं है। कैंपेन चल रहा है, पोलिंग होने के एक दिन पहले से पैसे जा रहे खाते में उनके। और राजस्थान देखिए आप, राजस्थान में हम टेलीफोन बांट रहे थे, मोबाइल फोन बांट रहे थे। जिस दिन आचार संहिता लागू हुई उसी वक्त मोबाइल फोन बटना बंद, बल्कि जो पेंशन थी बुजुर्गों की, विधवाओं की, निसज्जनों की, बंद, बांट नहीं सकते आप। और बिहार में सब बढ़ रहे थे, पेंशन बढ़ रही थी, पैसा बढ़ रहा था। 10,000 रुपये बिहार जैसे प्रदेश में महिलाओं को मिल जाए तो आप सोचते तो क्या हो सकता है। एक तो वो फैक्टर भी था, और उसी में आता फिर इलेक्शन कमीशन मुख दर्शक बना रहा। उसने क्यों नहीं रोका? 10,000 रुपये बट रहे थे, चुनाव चलते हुए इलेक्शन कमीशन रोकना चाहिए था, उसको रोका ही नहीं उन्होंने। रास्ता में रोक दिया, मोबाइल फोन बट रहे थे रोक दिया, पेंशन रोक दी, वहाँ कुछ नहीं कर रहे थे। इसका मतलब जो राहुल गांधी जी और लोग सब वोट चोरी की बात कर रहे थे, वोट चोरी क्या होता है? ये तो होता है, अगर आप निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाते हो, रिगिंग होती है, बूथ कैप्चरिंग होती है मान लीजिए, या बेईमानी होती है, पैसा बट रहा है और चुनाव आयोग ने कोई तरह की कार्रवाई नहीं करी, मिली भगत थी उनकी उनसे जो रूलिंग पार्टी थी। और नंबर 3, जो पैसे का धन का तो दुरुपयोग हो रहा आजकल, कोई सोच नहीं सकता। आप हम सोच नहीं सकते कैसे पैसे बढ़ते हैं दिफा बन करके। महाराष्ट्र में आप किसी को पता कर लीजिए कितने करोड़ रुपए दिए गए उम्मीदवारों को, 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़। कांग्रेस के पास तो पैसा है नहीं, ना आरजेडी के पास पैसा है। तो जो डेमोक्रेसी के खतरे सामने हैं, चुनाव जीतना एक बात है, चुनाव जीत जाएंगे लोग, एनडीए गवर्नमेंट जीत जाएगी, बन जाएगी। चुनाव जीतना एक बात है। जैसे मैं कहता हूँ मोदी जी प्राइम मिनिस्टर 3 बार बन गए, पर मेरा मानना है कि देश को जरूरत आज भी मैं मानूंगा, विचारधारा जो कांग्रेस की है वो देश के हित में है। तो देखिए, अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे, और उम्मीद है इन्हें, और उम्मीद पर ही तो दुनिया कायम होती है। चलिए मध्य प्रदेश से सीधे रुख करेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी का। मनोज जी, लगातार आपने भी इलेक्शन पर नजर बनाई, मुख्यमंत्री से बातचीत भी की। मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि इस बार तो बिहार में एनडीए की सरकार है, क्या कुछ कहेंगे सर? ठीक है, उन तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन निश्चित ही शुभांगी, हमने देखा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जितने सक्रिय नजर आए, कह सकते हैं कि उसका भी ये फायदा होगा कहीं ना कहीं। बिल्कुल सही कहा अस्मिता आपने। और देखिए अलीनगर सीट का इस वक्त अगर हम हाल देखें तो मैथिली ठाकुर एक पैराशूट लैंडिंग जिसे कहा जा रहा था महागठबंधन द्वारा, और ये भी कह रहे थे कि यहां पर बीजेपी ने मैथिली को टिकट देकर, एनडीए ने टिकट देकर अपमान किया है। लेकिन आप देखिए अलीनगर की जनता जिन्होंने मैथिली को भर भर के आशीर्वाद दिया है, जैसा कि रुझानों में नजर आ रहा है। मैथिली ठाकुर चूंकि अलीनगर सीट से आगे चल रही हैं, ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड वो स्थापित कर सकती हैं कि पहली बार चुनाव लड़ रही हैं।
अचानक ही उनकी एंट्री होती है उस इलाके में जहां पर यह माना जा रहा था कि इस बार मामला थोड़ा सा मुश्किल है एनडीए के लिए। बिल्कुल, देखिए ये इसीलिए भी खास हो जाता है क्योंकि अब ये मैथिली का पॉलिटिकल करियर डिसाइड करेगा बिल्कुल कि आने वाले समय में किस तरह से जनता उन्हें देखती है। और देखिए उनके काम पर भी सबकी नजर रहेगी। और देखिए रुझानों में तेजस्वी यादव राघोपुर से पीछे चल रहे हैं। जरूर ही निश्चित ही पहले हमने देखा कि रुझान में तेजस्वी लगातार आगे बढ़ रहे थे, रफ्तार उनकी तेज थी, लेकिन ये क्या हुआ? देखिए यही खूबसूरती है लोकतंत्र की, कब कौन आगे चला जाए, कब कौन पीछे, कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल अस्मिता, और आप देखिए अगर तेजस्वी यादव राघोपुर से पीछे होते हैं तो ये बहुत बड़ी खबर है। मनोज जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे। मनोज सर, कुल मिलाकर ये कहा जाए कि हमने देखा बीजेपी की ओर से, और जैसा कि अस्मिता जिक्र करी थी, मुख्यमंत्री ने हमारे दावा किया था कि इस बार तो बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, और अब जो रुझान हम देख पा रहे हैं उसमें तो डबल सेंचुरी के नजदीक पहुंच चुकी है एनडीए। देखिए एकदम बिहार में बहार है और एनडीए की सरकार है। लगातार भारतीय जनता पार्टी एनडीए कह रहा था, और वही बहार इस तरह है कि करीब 200 पार की स्थिति में है भारतीय जनता पार्टी एनडीए का जो गठबंधन है। और आप देखिए मेरे सामने तो लड्डू भी आ गए हैं, तैयार है। बीडी शर्मा जी जो 19 सीटों पर 3 लोकसभा की जिम्मेदारी थी, उनके पास मध्य प्रदेश के तमाम सारे लीडर्स वहां पहुंचे थे, लेकिन 19 विधानसभा की जिम्मेदारी बीडी शर्मा जी के पास थी। और आपने देखा था किस तरह मध्य प्रदेश में कमल खिलाता। 29 की 29 लोकसभा सीटें, 163 से ज्यादा विधानसभा की सीटें। और अब बीडी भाई फिर से एक बार ऐसा दिखाई दे रहा कि सफाया है वैसे ही जैसा 29 सीटें यहां थी। देखिए ये जो बिहार का चुनाव है मनोज जी, हम लोग तो जब बिहार के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत परिश्रम माननीय अमित शाह जी के रणनीति के साथ हम नीचे जो लोग कर रहे थे, हम लोग उसमें एक सहयोगी की भूमिका में जब वहां पहुंचे हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि इस चुनाव में हमने कहा था कि इस बार इतिहास नहीं बनेगा, इस बार बिहार के चुनाव का आज तक का ऐसा रिकॉर्ड बनेगा कि लोग याद करेंगे। आज आप देखिए कि बिहार की जनता ने जंगल राज की जड़ों में मठा डाल दिया है, खत्म नहीं किया है, जड़ से खत्म किया है कि तेजस्वी यादव भी चुनाव हारने की कगार पर हैं। यह है बिहार की जनता, यह है टैलेंटेड माइंड कि जिन्होंने कह दिया कि विकास और गरीब कल्याण। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो काम वहां पर हुआ है, नीतीश कुमार जी को जो ताकत प्रधानमंत्री जी ने दी एनडीए को, एनडीए की सरकार को, आप देखेंगे कि विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर माइलस्टोन है। हर गरीब के जीवन में जो खुशी आई है, हमारी बहनें, बिहार की एक एक बहन और बेटी इस भूमिका में थी कि मोदी जी को जो उन्होंने हमें दिया है, हम अपने भाई को इसका चुनाव में जिता करके इतिहास बनाने का काम करेंगे। आज आप देखेंगे कि विकास और गरीब कल्याण पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में वहां की जनता ने आशीर्वाद दिया है, सील लगाई है। और इसलिए ट्रेंड अब देश के अंदर सेट हो गया कि विकास पर जनता जाएगी। सारे जाति की सारी इन बंधनों को तोड़ दिया इस चुनाव ने। और जो आरजेडी और ये राहुल गांधी जो घूम रहे थे वोट चोरी, अब ये क्या है भाई? तो वो तो अभी भी कहेंगे कि वोट चोरी हो गया, तमाम सारा वोट आपने चुरा लिया। हार दिखाई देती है तो राहुल गांधी जैसे नेता यही बोलते हैं। आज आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जनता ने एक आंधी चली है, तो ये मोदी की आंधी है, और मोदी की आंधी में जनता ने मोदी जी के हाथ मजबूत किए। अब इस चुनाव का आगामी आने वाले पश्चिम बंगाल से लेकर जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां भी प्रचंड बहुमत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। लेकिन आप 19 विधानसभा आपके पास थी, 3 लोकसभा थी, वहां भी सभी जगह भारतीय जनता पार्टी लगभग सभी जगह पर एक आध 2 सीटों पर कहीं कुछ प्लस माइनस है, तो वो जल्दी ही मुझे लगता है वहां भी परिणाम आते आते वो भी क्रॉस कर जाएंगे। और मैंने एक बिहार के अंदर देखा, जो जीविका दीदी है, जीविका दीदी ने कमाल कर दिया है। जो प्रधानमंत्री जी को हम कहीं भी जाते थे तो वो जीविका दीदी कहती थी, मोदी जी ने हमारे जीवन को इतनी खुशी दी है, उस भाई के लिए तो हम कुछ करेंगे, तो करके दिखा दिया। महिला सशक्तिकरण का जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार को जो सौगातें दी, नीतीश कुमार जी को ताकत दे करके, आज उसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी 200 पार की स्थिति में आ गई है। यही देश की राजनीति में, चुनावी राजनीति में माननीय अमित शाह जी की कुशल रणनीति,
प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व, एनडीए की सरकार का काम, इस पर जनता ने आशीर्वाद दिया। मेरा एक अंतिम सवाल आपसे है कि बूथ को बड़े नजदीक से आपने समझा है, मैंने आपके साथ मध्य प्रदेश में काम किया, देखा है, तो ये उसी तरह का बूथ का मैनेजमेंट था ये जिस तरह मैनेजमेंट, इसको आपने ठीक कहा कि बिहार के चुनाव में माननीय अमित शाह जी पहले दिन से, हम लोग जब गए थे, जब पहली बैठक थी, तो उन्होंने एक ही टास्क दिया था, एक पेज हमें कि ये काम बूथ के जमीन पर उतारना है। और हम लोग जो बूथ पर बिहार के कार्यकर्ता जिस काम को कर रहे थे, उन कार्यकर्ताओं के साथ सहयोगी की भूमिका में आकर अथक मेहनत परिश्रम बिहार के कार्यकर्ता ने किया है। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय अमित शाह को, आदरणीय नीतीश कुमार जी को, भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, विनोद तावड़े जी, वहां के अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जायसवाल जी से लेकर सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा जी, सबको बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी बिहार के एक एक बूथ के कार्यकर्ता को बधाई, क्योंकि हम लोग तो इसी काम में लगे थे और चीजों को देख रहे थे, लेकिन जबरदस्त काम बिहार के कार्यकर्ता ने किया है। तो मोदी जी के नेतृत्व में बिहार के कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम और अमित शाह जी की कुशल रणनीति का परिणाम है। आज ऐतिहासिक आपके सामने हम देख रहे हैं कि 192 पहुंच गया और तेजस्वी यादव चुनाव हार रहे हैं। तो इसलिए जंगल राज की जड़ों में बिहार की जनता ने मठा डाल दिया है। कभी जंगल राज अब पनप नहीं पाएगा, ये जनता ने साबित कर दिया। टास्क मिलता है आपको, जो टास्क मिलता है वो पूरा हो जाता है। अब बारी आपकी भी है, भारतीय जनता पार्टी, तो नई जिम्मेदारी की तैयारी भी होगी। तो सब चलता रहता है। भारतीय जनता पार्टी तो कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम सब लोग मिलकर के जो काम मिलता है उसमें लगते हैं। मैंने कहा ना कि किसी भी राज्य में जब हमारा संगठन, एक भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, जब कभी ऐसा लगता है कि हमें अपने परिवार के नाते से कहीं सहयोग के लिए जाना है, तो हम सहयोगी की भूमिका में कार्यकर्ता काम करता है। और मध्य प्रदेश इसमें एक अग्रणी भूमिका हमेशा से निभाया है। जब भी कोई काम मिला है तो कार्यकर्ता जाकर के अथक मेहनत परिश्रम से काम करते हैं। बिहार के अंदर भी सबने मिलकर के किया है। चलिए, कह रहे हैं कि बिहार में बहुत अलग तरह का बूथ मैनेजमेंट जिसे कहा जाता है, वो अमित शाह ने टास्क दिया था, उसको पूरा किया। और वैसे भी बूथ के तो बहुत मास्टर है मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता, मध्य प्रदेश के नेता बीडी शर्मा जी, सभी वहां पहुंचे हुए थे। लेकिन फिर यही नजर आ रहा है कि बिहार में बहार है और एनडीए सरकार है। बिल्कुल सर, बिहार में बहार है, एनडीए की सरकार है और मेहनत रंग ला रही है। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो देखिए, आपने सुना मनोज सैनी जी के साथ बीडी शर्मा थे और काफी खुश नजर आ रहे थे, मिठाइयां बंट रही है।